नमस्कार दोस्तों। कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था 23 तारीख को जुलाई के महीने में, और मुझे पड़पड़गंज में भर्ती कराया गया। और भर्ती कराने के बाद में वहाँ उन्होंने मेरा इलाज वगैरह किया। इलाज करने के बाद होता क्या है कि वो जो डॉक्टर थे, मेरा जो हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और मेरे दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बस ये मुझे प्रॉब्लम थी। बाकी मेरे जो उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह किए उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी। यहाँ पे हल्का सा एक उन्होंने बताया कि फ्रैक्चर है। और फ्रैक्चर बताने के बाद में जब मैं वो मेरे पास आते हैं और वो मुझे पहले तो मुझे पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि आप किसी पैनल पे हैं। तो मैंने उनसे कहा हाँ मैं पैनल पे हूँ। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और वैसे उसमें दिल्ली सरकार की स्कीम भी है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं, उसका पूरा पैसा दिल्ली सरकार देगी। इन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि मुझे उसके अंडर नहीं लिया। इन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपका कोई बीमा है, तो मैंने कहा हाँ मेरा इंश्योरेंस है। तो वो मुझे इंश्योरेंस पे ले गए। होता क्या है, 2 दिन बाद वो मुझे कहते हैं कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिससे कि आपको जो फ्रैक्चर है। पहले तो उन्होंने मुझे मतलब इस तरीके से डराया कि उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए कि एक तो यहाँ पे हम उसको आपके यहाँ पे कट लगा के और एक स्टिक पत्ती सी लगा देंगे और स्क्रू कस के उसको रोक देंगे। तो मैंने कहा सर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। कर हाँ उसमें दिक्कत ये हो सकती है कि आपके यहाँ एक नस होती है, और वो अगर नस कट गई तो उससे क्या होगा कि आपका आधा फेस खराब हो जाएगा। देखिए ये उनके डराने का तरीका बताया गया। मैंने कहा इसका कोई दूसरा ऑप्शन, उन्होंने कहा दूसरा ऑप्शन ये है कि हम आपका मुंह बंद कर देंगे, तो यहाँ 4 स्क्रू लगा के और आपका मुंह बंद कर देंगे, जबड़ा बंद कर देंगे। उससे क्या है कि आपको 15-20 दिन लिक्विड खाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ये ऑप्शन ठीक है, 20 दिन हम रुक सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसके 10 दिन बाद मैं उनके यहाँ जाता हूँ मैक्स हॉस्पिटल में। वो मेरे ये निकाल देते हैं, जो मैं उन्होंने स्क्रू लगाए थे, स्क्रू उन्होंने निकाल लिए। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी या नहीं थी। अच्छा, जो पोजीशन मेरी उस वक्त थी आज भी मेरी वही पोजीशन है। कहने का मतलब ये है कि मैक्स हॉस्पिटल में आप भूल कर भी ना जाएं, और अगर जाते हैं तो ये लोग केवल और केवल सिर्फ लूटने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। मेरी स्थिति आज भी वैसी है जैसे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सेम एज इट इज़। मेरा मुंह नहीं खुलता है। मैं उनको बता के हार चुका हूँ, लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। बस ये कहते हैं कि आप ये दवाइयाँ खाएं, आप ठीक हो जाएंगे। अभी मैं किसी और दूसरे डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर सचदेवा है, उन्होंने कहा कि नहीं आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो मैं ये आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैक्स हॉस्पिटल में आप भूल कर भी कभी ना जाएं, और अगर जाएं तो आप उनसे एक एक ट्रीटमेंट का एक हर चीज़ का पूछिए, और एक दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है और ये इस चीज़ का। कहने का मतलब ये कि उन्होंने मेरा मुझसे करीबन 2,80,000 रुपये के आसपास उन्होंने मुझसे लिए, और जो ऑपरेशन किया उसको उन्होंने अप्रोक्स 2 लाख रुपये चार्ज किया। वो सिर्फ ये 4 नट लगाए थे मेरे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन अब मैं नहीं मानता कि ये भगवान का रूप है। इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, इन्हें इंसान से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर जिस आदमी के पास पैसा नहीं है तो वो ज़िंदगी में हॉस्पिटल ना जाए। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर 2 चीज़ों में आपके पास पैसा नहीं है तो आपको ना तो न्याय मिलेगा और ना ही आपका प्रॉपर इलाज होगा। आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका इलाज नहीं होगा। और पैसा होने के बावजूद भी आपका इलाज प्रॉपर हो जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस दोस्तों, मैंने कहा मैं अपनी आप बीती आप लोगों को बताऊं। और ये मेरे साथ तो समस्या आज 1 महीने से मैं जैसा था वैसा ही हूँ। और बाकी ये जो उन्होंने प्लास्टर करना था, इस प्लास्टर के मुझसे उन्होंने 12,000 रुपये चार्ज के लिए पूछा। फिर मैंने बाहर जाके यही प्लास्टर 3,000 रुपये में कराया। तो कहने का मतलब है ये हॉस्पिटल नहीं है, ये एक 5 स्टार होटल बने हुए हैं, और यहाँ लोगों को वो सुविधा नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैक्स हॉस्पिटल जाने से पहले आप एक बार नहीं 100 बार सोचें। नमस्कार।